दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जो याची पक्ष है वो इन जो लेखपाल हैं 7,857 पे उनका पता नहीं कितना बड़ा पक्षकार बन गया है, या उसको इतना दर्द क्यों हो रहा है, या ये समझो इतना बड़ा शुभचिंतक कैसे हो गया है, समझ में हमको ये नहीं आ पा रहा है। हर बार एक चीज़ तो उसको दिमाग में ये है कि चंदा चोरी कर रहे हैं, तो उसके बाद चंदा चोर हो पैदा हो गए हैं, चंदा चोरी हो रही है। उसको देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। जब यहाँ पर चंदा इकट्ठा हुआ तो उसको ये एहसास होने लगा कि इस चंदे के रूप में वो कुछ भी कैसा भी वकील खड़ा कर सकते हैं, तो उसको एहसास हो गया इस चीज़ का। तो इस चीज़ के इल्ज़ाम लगाने लगा। तो वो सुन भाई, सारे लोग सुनो जो याची हो, पैसा हमारा लेखपाल जो चयनित हैं, ईएसएम है, मतलब एक्स सर्विस मैन है, बड़े भाई हैं या हम हैं, सारे लोग वो हम हैं। चाहे वो चंदा चोरी करें, चाहे वो खा जाए, तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा, तेरे कौन से पेट में दर्द हो रहा है। पहली बात तो ये बता दे, हमारा पैसा हम चाहे किसी भी प्रकार से खर्च करें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इतना बड़ा शुभचिंतक बनने की ज़रूरत नहीं है। तू एक कुंठित व्यक्ति है, और इस सारे के सारे याची तुम कुंठित हो, मानसिकता तुम्हारी इतनी दूषित है जिसका कोई जवाब नहीं। बात दूसरी करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये स्टे हट जाए। स्टे जब हट रही थी उस दिन, जब 29 तारीख को हट गया था, तो तुम्हारा बाप मर गया था वहाँ जाके, सालों के वहाँ पे जाके सुबह सुबह पहुँच गए वकील करके वहाँ पे कि तुमने ये जज साहब ऐसा बोला था और ये नहीं बोला। अरे शर्म करो, दोगले इंसान हो। तुम चाहते तो उस दिन ही ख़त्म हो जाता और आगे प्रोसेस हो जाती और तुम्हें यह चीज़ लाभ भी मिल सकता था, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते हो। तुम्हारी मानसिकता बहुत ज़्यादा दूषित है। तुम इतने बड़े दूषित व्यक्ति हो, तुम्हारी मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर चुके हो तुम लोग। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें ज्ञान देने आ जाएंगे कि आप इस प्रकार के शब्दों का यूज़ कर रहे हो, तो कर रहा हूँ मैं इस प्रकार के शब्दों का यूज़। दिक्कत क्या है, आपको ये मालूम ही नहीं है जो चयनित हो जाता है उसके भी ऊपर क्या बीत रही है। उसका मानसिक है, शारीरिक है, सोशल है, उसका सामाजिक है, इतना शोषण हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। तुम सोच भी नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है सोचने की। और अब बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं। एक बार एक व्यक्ति, मैंने वीडियो डाला था, वो ज्ञान दे रहा था मेरे को कि इस प्रकार के वर्ड तो यूज़ जब आपस में बैठे होते हैं तब करते हैं, यहाँ करने पड़ रहे हैं। तो आप लोगों को नहीं मालूम है कि लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। आप तो मज़े ले रहे हो, सीधी बात ही है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तीसरा, आप लोग सुन लो, 8 तारीख को, 8 जुलाई को 99%, 1% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कोई 1% तो झोलझाल हो जाता है कि आगे बढ़ जाए स्टे, लेकिन 99% विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये स्टे हटने वाला है। और बात रही सोलर की, बार बार तुम सोलर ले आते हो कि सोलर में तो 30% ही होगा, चाहे स्टे वैसे भी हट जाए। तो सुनो, सोलर में कोई भी या किसी भी प्रश्न में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, ये आप सब लोग जानते हो। और फिर भी आप ज़बरदस्ती खींच रहे हो, क्योंकि आपको रुपया आप कमा रहे हो, हम नहीं कमा रहे। हम तो अपना रुपया दे रहे हैं कि ये मामला सुलटे। जो आप बार बार हम पे चंदा चोरी के और इसके आरोप लगाते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। हम तो सीधी बात करें, हमारा रुपया है, हम क्यों दे रहे हैं, हम अपना केस लड़ रहे हैं, चाहे चंदा चोरी करें या उसमें से खाएं या कुछ भी कर लें। तुम होते कौन हो वे इतने शुभचिंतक बनने वाले? और तुम लोग जो चंदा चोरी कर करके, मतलब लोगों को मूर्ख बना बना के, उनको नौकरी का दिलासा दिला दिला के ये रुपया जो खा रहे हो तुम लोग, शर्म करो थोड़ी सी। उनको कुछ नहीं मिलना, लास्ट में मिलना कुछ नहीं है उनको, ये भी हम जानते हैं और आप भी जानते हो कि कुछ नहीं मिलना। लेकिन तुम जो चतुर चूतिए जो कुछ लोग हो, उनको वो खा जाएंगे रुपया उनसे, और उनको कुछ नहीं मिलेगा। 8 तारीख को हाथ मलते रह जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ विश्वास के साथ कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी रिजल्ट, कोई भी बॉडी निकाल देती है फाइनल रिजल्ट, और सारी इतनी प्रक्रिया हो जाती है, रिजल्ट रिवाइज नहीं होता। अपने दिमाग में डाल लो इस चीज़ के लिए। चाहे कोई, बार बार उनको डराते हो कि जो मतलब बॉर्डर पे हैं वो हट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अपने दिमाग में क्यों नहीं डाल लेते तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो एक नंबर के। रिजल्ट ऐसे रिवाइज होने लगे ना तो सारे रिजल्ट रिवाइज हो जाएंगे। फिर तो अरे कोई व्यक्ति जब ये मालूम पड़ जाए कि मेरा इसमें इतनी कट ऑफ गई है और इतने नंबर से 0.25 से या 0.50 से एक नंबर से मैं रह गया हूँ, तो हर कोई व्यक्ति उसमें भर्ती में ऐसी डालता फिरेगा तुम्हारे उसमें। एक जो कट ऑफ आती है शुरू लास्ट में, जो फाइनल कट ऑफ आती है, उसमें कोई नहीं व्यक्ति पहचान सकता। और ऐसा नहीं है यही भर्ती तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो कि इसी भर्ती में तुम 0.25-50 से रह गए हो। दुनिया भर की भर्तियाँ, एसएससी सीजीएल ले लो, रेलवे की एनटीपीसी ले लो, दुनिया भर की भर्तियाँ जिसमें 0.25-25 से लोग रह जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ से रह जाते हैं। कि पहली बार तुम रह रहे हो? तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुमने जो गलत काम किया है, एक तो उसको रिग्रेट नहीं है आप लोगों को,
पश्चाताप नहीं हो रहा है। दूसरा, फालतू में इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो कि ऐसा नहीं है कि हम सबसे अच्छी जानकारी देते हैं। तुम साले कुछ दो पैसे कौड़े की इज्जत नहीं है तुम्हारी, और तुम जानते नहीं हो, और दूसरों को इल्ज़ाम लगाने चले हो तुम लोग कि हाँ कोई भी कुछ भी कर ले, कि हम यहाँ पर 3 हियरिंग इसकी होंगी सोलर वाले की, और सब SLP चलेंगी तो दिसंबर में। तुम ही गया था, तुम्हारा बाप बैठा है वहाँ पे जज बन के। वो तो अमानुल्लाह, वो तुम्हारा 8 तारीख को ही वो सिंगल विंडो की बात कर रहा था। उस दिन ही अगर वो SJI प्रेजेंट हो जाता तो वहाँ पर सारी चीज़ ख़त्म हो जाती, लेकिन वो 29 तारीख पड़ गई, और 29 तारीख को उसने कंसिडर कर लिया। इसलिए तुम उछल रहे हो, इतने कूद रहे हो कि 2-4 लाख 10-5 लाख रुपए कमा लोगे, तो हम ये भी जानते हैं। लेकिन हम पर इल्ज़ाम मत लगाओ कि तुमने ये पैसे दे दिए, कि वो लोग रुपए खाए जा रहे हैं। हमारे पैसे खाएं, लूटें, कुछ भी करें, तेरे को मतलब क्या? पर बात तो ये बता, मतलब इतना बड़ा शुभचिंतक हमारे बनने की कोशिश मत कर तू। अगर और स्टे वाली बात करता है, स्टे हट जाए तो हमें फ़ायदा है। तुम चाहते हो कि ये स्टे बनी रहे कंटिन्यू। तुम्हें मालूम है कि इसमें बाद में कुछ होना नहीं है, ना सोलर में, ना नेक्स्ट 2 में, ना पूरा में, ना कन्या में, कुछ नहीं मिलना तुम्हें। लेकिन तुम चाहते हो बस स्टे बनी रहे, ये लोग परेशान होते रहे, बस इतना तुम चाहते हो, और कुछ नहीं है तुम्हारा। और तुम अगर चाहते, अगर स्टे हट जाए तो कब की स्टे हट गई होती, और तुम अपना याची लाभ भी ले गए होते। लेकिन तुम चाहते नहीं हो, सही बात तो ये है। ठीक है, तो इतना ज्ञान पेलना बंद करो, और नहीं सरक जाएगी तो दिमाग तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। सही बात तो ये है। और जो बात ये है, सच्चाई है कि तुम्हारे बस की भी नहीं है। अभी मैंने जो वीडियो डाला था कि अगर अभी समय बचा है, कोई दुश्मन तो हो नहीं तुम हमारे, अभी समय बचा है, पढ़ लो, 4700 में जॉब मिल जाएगी। 4700 जो भर्ती आ रही है लेखपाल की, तुम उसके काबिल भी नहीं रहोगे। और मैंने कहा था उस वीडियो डाला था उसमें कि तुम उसमें भी केस करोगे, किसी ना किसी प्रश्न को लेकर, कुछ ना कुछ लेके तुम छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें रुपया कमाना है। तुम्हारा अल्टीमेट गेम यही है, कि तुम्हारा मकसद ही यही है, तुम्हारे दिमाग में भर गया है कि बस हमें रुपया किसी प्रकार से कमाना है, तो कुछ भी हो जाए, कोई भी भर्ती आए, चाहे ये भर्ती हो चाहे कोई और भर्ती हो, इसी प्रकार से रुपया कमाना होता है। तुम कमाओ रुपये भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें विश्वास है, हमें बिल्कुल अटूट विश्वास है, जो हमारी लीगल टीम काम कर रही है, हमें उस पर विश्वास है। हमने पैसा दिया है, हमने चंदा दिया है, हमारा पैसा है। सही बात तो ये है, हमें विश्वास है कि 8 जुलाई को हर हाल में स्टे हटेगा, और तुम्हारे कटेगा बढ़िया तरह से। ठीक है, और जो उनका भोले भाले लोगों का कटेगा, तुम्हारा क्या कटेगा? तुम्हारे तो पैसा कमा के आराम से मस्ती काटोगे तुम, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन 8 तारीख को 99% ये स्टे हटेगा। 1% नहीं कह सकता मैं, लेकिन 99% स्टे हटेगा। ना किसी को कोई फुल मार्क्स तुम्हारे को 30% मिल रहा है, ना 45% मिल रहा है। जो आयोग के आंसर हैं वही रहेंगे, कभी भी रिवाइज रिजल्ट होता ही नहीं है। अपने दिमाग में डाल लो, बार बार मैं कहता हूँ। और दोस्तों, जो चयनित लेखपाल हैं, जो बॉर्डर पे हैं, वो डरने की ज़रूरत नहीं है इन चंद चूतियों से। फालतू की बात करते रहते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ नहीं जानते हैं। अगर इतने होशियार होते तो चयनित नहीं होते आज। दूसरों को ज्ञान पेल रहे हैं खाली फालतू में आके यहाँ पे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी लैंग्वेज अब्यूज़ हो सकती है, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए चैलेंज करके, क्योंकि मैं इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ। और जो ज्ञान देने आए यहाँ पर कि आप लैंग्वेज इस प्रकार की यूज़ कर रहे हो, वो अपना ज्ञान अपने पास में रखो ना, पिछवाड़े से घुसेड़ दूंगा तुम्हारे में। ठीक है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया तुम्हारा साले। एक तो आदमी मर रहा है गर्मी में, धूप में, छाँव में, और वो अपने आप ऊपर ज्ञान पेल रहे हो हमको। ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जो हमें ज्ञान दोगे। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन को आगे तक भेजो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।